हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो। ठीक है, रेशियो मतलब अनुपात। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अनुपात। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन को आज समझेंगे कि रेशियो होता क्या है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, उसको सॉल्व करके समझते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। लिखा है काजल और रिया की आयु का अनुपात 5 और 6 है। ठीक है, क्या कि काजल और रिया की आयु का अनुपात 5:6 है। यदि रिया की आयु 30 वर्ष है तो काजल की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है काजल का कितना 5 और रिया का 6। ठीक है, ये आपका अनुपात हो गया। सबसे पहले समझ लेते हैं दोस्तों, ये जो अनुपात है ये इकाई है। ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं रहता है। यहाँ पे अनुपात जो है अपने आप में कोई यूनिट नहीं होता है। जैसे अगर इसको अभी यहाँ पे आयु का बात हो रहा है तो ये आयु में बदल गया। जैसे कुछ और कपड़ा लत्ता या फिर कोई भी चीज़ में बात होता है, कोई सामान के बारे में बात होता है तो उसमें बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये इकाई को, सिर्फ ये नंबर को बता रहा है। ठीक है, कि काजल 5 आयु है और रिया जो है वो 6 आयु है। ठीक है, समझते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे कि दिखा रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि काजल का जो अनुपात है आयु का वो है 5 और रिया का जो आयु का अनुपात है वो है 6। ठीक है, उसके बाद यदि रिया की आयु 30 वर्ष है, रिया कितना बता रहा है 30 वर्ष, मतलब बोल रहा है कि ये जो 6 लिखा हुआ है, 6 नंबर, 6 आयु, इसका वैल्यू कितना है 30 वर्ष। ठीक है, तो 6 का वैल्यू अगर 30 वर्ष है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो इसको क्या कर सकते हैं, भाग दे देंगे। 30 6 से भाग दे देंगे, इसको कितना आ जाएगा 6×5 30। ठीक है, तो आपका ये 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5 और 6 यूनिट का वैल्यू हो रहा था 30। तो पूछा जा रहा है यहाँ पर कि तो काजल की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो काजल का आयु कितना हो जाएगा, अगर 1 यूनिट का वैल्यू 5 है तो 5 यूनिट है काजल का आयु। तो इसी में 5 को अगर गुना कर देंगे तो इसका उम्र निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 5 × 5 हो जाएगा आपका 25। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 25 वर्ष। दूसरा क्वेश्चन से समझते हैं, शायद आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ए और बी की उम्र का अनुपात 7 और 8 है। ठीक है, यदि ए की आयु 21 वर्ष है तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, ए और बी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ए का अनुपात कितना है 7 और बी का अनुपात कितना है 8। ठीक है, पूछ रहा है कि ए की आयु 21 वर्ष है। बोल रहा है क्या कि ए की जो आयु है वो कितना है 21 वर्ष, मतलब ये जो 7 यूनिट है उसका वैल्यू कितना दिया है 21 वर्ष। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि बी की आयु ज्ञात कीजिए। तो अगर 7 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 21 वर्ष तो निकाल लेंगे एक यूनिट का, कितना हो जाएगा 21 से भागा कर देंगे 7 को। ठीक है, कितना हो जाएगा 7 या 21। बहुत ही सिंपल से समझा रहे, बहुत ही सिंपल ये। 7 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 21 वर्ष, तो 1 यूनिट का निकाल लेंगे, 7 भागा 21 भागा 7 कर देंगे, कितना हो जाएगा 3। और वही पूछ रहा है कि बी की आयु ज्ञात कीजिए। अब बी का कितना आयु 8 यूनिट दिया हुआ है। अगर 7 का वैल्यू 21 दिया हुआ है, 1 का अगर दे रहा है 3, तो 8 को 3 से गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना है सो। तो 8 या 24। ठीक है, यह आपका 24 वर्ष सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ है डी में, आपका 24 सही हो जाएगा। फिर समझते हैं इसमें तीसरा क्वेश्चन को। लिखा है कि दीपक और हर्षित की चाल का अनुपात 19:12 है। यदि हर्षित की चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दीपक की चाल क्या होगी। पूछ रहा है कि दीपक का चाल क्या होगा। सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, दीपक और हर्षित। ठीक है, लिख लिए। दिया हुआ अनुपात दीपक का 19, हर्षित का 12। ठीक है, बोल रहा है कि यदि हर्षित की चाल 84 किलोमीटर है, किसका हर्षित का, 12 यूनिट किसको दर्शा रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 84 को। ठीक है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा को। तो 1 यूनिट का निकाल लेंगे, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 84 भागा 12। ठीक है, अगर 12 यूनिट बता रहा है 84 किलोमीटर को तो 1 यूनिट कितना बताएगा 84 भागा 12 को। तो इसको काट देंगे,
12 सत्ता 84, ठीक है। अब पूछ रहा है कि दीपक की चाल क्या होगी। अब इसी में गुना कर देंगे। दीपक का चाल पहले कितना है 19, ठीक है। 19 और ये कितना आया 7, तो 19 सत्ता कितना हो जाएगा 133, ठीक है। 133 ये आपका सही हो जाएगा। 19 सत्ता 133। चलिए आगे समझते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि P और Q की आय का अनुपात 8 और 5 है, ठीक है। कितना P और Q कितना दिया हुआ है 8:5, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है कि यदि P की आय 40,000 है, कितना इसका P का आय कितना है 40,000, ठीक है। तो पूछ रहा है कि तो Q की आय ज्ञात कीजिए। अब Q का आय कितना होगा वो बताना है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि 8 का जो वैल्यू है वो 40,000 बता रहा है, ठीक है। P का जो आय है वो 8 यूनिट है और 8 यूनिट का वैल्यू कितना है 40,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 40,000 भागा 8, यही हो जाएगा 1 यूनिट का। इसको काट देंगे 8 बचे 40, 1 2 3, 1 2 3, 5,000 ये आ गया। यही पूछ रहा है कि Q की आय कितना होगा, ठीक है। अब Q कितना दिया हुआ है 5, 5 को गुना कर देंगे अगर 5,000 से तो इसका निकल जाएगा। 5 बचे 25 और 3 जीरो, कितना आ गया 25,000। आपका सी आंसर सही हो जाएगा। फिर उसी तरह देख लेते हैं आगे। पांचवा क्वेश्चन है ए और बी के वजन का अनुपात 9:13 है। यदि ए का वजन 20 या 16 किलोग्राम कम है तो बी का वजन ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ए जो है उसका वजन कितना है 9, ठीक है, और बी जो है उसका वजन कितना है 13। यह आपका अनुपात दिया हुआ है। पूछ रहा है कि यदि ए का वजन 20 से 16 कम है, ए का वजन कितना है 20 से 16 कम है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देख लेंगे कि ये जो है आपका बोल रहा है कि ए का वजन 20 से 16 कम है, ठीक है। तो यहीं से देख लेंगे कि सबसे पहले कम कितना है, ठीक है। बी दिया हुआ है 13 और ए दिया है 9, कितना कम है इसमें 4, ठीक है। 4 कम है और 4 का ही वैल्यू कितना दिया हुआ है 16 किलोग्राम, वही ना बोल रहा है। यदि ए का वजन 20 से 16 किलोग्राम कम है, कितना कम है यूनिट पहले देख लेते हैं। ए का दिया हुआ है 9, बी का दिया हुआ है 13, तो कितना कम है दोनों में बराबर में 4 का कमी है, ठीक है। तो 4 लिख लेते हैं यहाँ पे और इसी 4 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 16 किलोग्राम, ठीक है। अब निकाल लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा 4 यूनिट का 16 किलोग्राम। तो यही जो है आपका क्या करेंगे सबसे पहले 1 यूनिट का फिर निकालेंगे 16/4 करेंगे, कितना आ जाएगा 4, 4 चौका 16, हाँ 1 यूनिट का कितना हो जाएगा 4 चौके 16, ठीक है। और यही जो है यहाँ पे गुना हो जाएगा 4। अब 13 चौके कितना 13 गुना 4, 13 चौके 52, 52 आपका यहाँ है, 52 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। लिखा है कि जूते और कपड़े के मूल्य का अनुपात 11:18 है। यदि जूते और कपड़े का मूल्य 29,000 है तो जूते का मूल्य होगा, कितना दिया हुआ है सबसे पहले लिख लेते हैं। जूता है और कपड़ा है, ठीक है। अनुपात कितना दिया हुआ है, जूता का 11 और कपड़ा का दिया हुआ है 18, ठीक है। बोल रहा है यदि जूते और कपड़े का मूल्य 29,000 है, दोनों का मिला के कितना बोल रहा है 29,000, ठीक है। 29,000 बोल रहा है तो जूते का मूल्य होगा। बोल रहा है कि जूता का मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले फिर इसमें 1 यूनिट को निकालेंगे। क्या करेंगे 1 यूनिट को निकालेंगे, दोनों मिला के कितना हो जाएगा 18 + 11 29, 29 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 29,000, ठीक है। तो 1 यूनिट का निकालेंगे, 1 यूनिट 29,000 भागा 29, ये चला जाएगा एक बार में और 3 जीरो 1 2 3, ठीक है। यही जो 1,000 है उसको करेंगे गुना, क्या पूछ रहा है कि जूते का मूल्य, ठीक है।
यहाँ नहीं होगा, ये जूते के पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे होगा 1000। 11 गुना 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11,000, 1 2 3, 11,000, ऑप्शन 11,000, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। यह आपका रेशियो का कुछ क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन। अगर आप लोग बोलेंगे आगे बनाने के लिए तो और बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे। जैसा रिस्पॉन्स रहेगा इस वीडियो में उसी तरह का और आगे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।